उन्वान गरीब बढ़िया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया। मदीना की एक खामोश गली में एक बूढ़ी बढ़िया रहती थी। वो बहुत गरीब थी, कमज़ोर थी और ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रही थी। इसके पास न कोई सहारा था, न कोई मददगार, बस एक छोटा सा झोंपड़ा और चंद ज़रूरी सामान ही उसकी कल कायनात थे। हर सुबह वो अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाती और आने जाने वालों को देखा करती। लेकिन उसके दिल में एक अजीब खौफ था। वो शहर में एक शख्स के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी थी। लोग कहते थे कि एक नौजवान आया है जिसका नाम मोहम्मद है। वो लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता है। बाज़ लोग उसकी बात मान लेते हैं और बाज़ उसके मुखालिफ हो जाते हैं। बढ़िया ने कभी इस नौजवान को देखा नहीं था, लेकिन लोगों की बातें सुन सुनकर उसके दिल में डर बैठ गया था। वो सोचती थी कि शायद ये शख्स लोगों को उनके दीन से दूर कर देगा। इसीलिए वो हर आने वाले को नसीहत करती कि अगर मोहम्मद नाम का कोई शख्स तुम्हें मिले तो उससे दूर रहना। एक दिन बढ़िया ने फैसला किया कि वो यह शहर छोड़ देगी। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी उस शख्स की बातों में आ जाए। चनांचा उसने अपना थोड़ा सा सामान बांधा और सफर की तैयारी करने लगी। गर्मी बहुत ज्यादा थी। बढ़िया कमजोर थी, इसके कदम कांप रहे थे। वो अपना सामान उठाने की कोशिश करती मगर बार बार थक जाती। इसी दौरान एक खूबसूरत चेहरे वाला नौजवान वहां से गुजरा। इसके चेहरे पर अजीब नूर था। आंखों में नरमी, लहजे में मोहब्बत और अंदाज में आजिजी थी। उस नौजवान ने बढ़िया को परेशान देखा तो फौरन आगे बढ़ा और अदब से बोला, उम्मा जी, लगता है आपको मदद की जरूरत है। अगर इजाजत दें तो मैं आपका सामान उठा लूं। बढ़िया ने हैरत से उसकी तरफ देखा। आज के जमाने में कौन किसी अजनबी की इतनी मदद करता है। लेकिन वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसने इजाजत दे दी। नौजवान ने फौरन सामान अपने सिर पर उठा लिया और बढ़िया के साथ चलने लगा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, मगर उस नौजवान के चेहरे पर जरा सी भी परेशानी न थी। वो खामोशी से खिदमत करता जा रहा था। चलते चलते बढ़िया बोली, बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो, मेरी एक नसीहत याद रखना। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, जी उम्मा जी, फरमाइए। बढ़िया बोली, इस शहर में एक जादूगर आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। लोग कहते हैं कि वो लोगों को अपने दीन की तरफ बुलाता है। अगर कभी तुम्हारा उससे सामना हो जाए तो उसकी बात मत सुनना। यह सुनकर भी नौजवान खामोश रहा। इसने न गुस्सा किया, न बहस की, न अपनी तारीफ की। वो बस नरमी से बढ़िया की बात सुनता रहा। कुछ देर बाद बढ़िया फिर बोली, बेटा तुम बहुत शरीफ और अच्छे खानदान के लगते हो। मुझे वादा करो कि तुम इस मोहम्मद के करीब नहीं जाओगे। नौजवान ने इंतहाई मोहब्बत से जवाब दिया, उम्मा जी, आप फिक्र न करें। रास्ता खत्म हुआ और वो शहर के किनारे पहुंच गए। नौजवान ने आराम से सामान नीचे रखा। बढ़िया बहुत खुश हुई। उसने दिल से दुआएं दी और कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम जैसे नेक नौजवान बहुत कम होते हैं। वैसे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर नौजवान ने मुस्कुराते हुए निहायत आजिजी से जवाब दिया, उम्मा जी, मेरा नाम मोहम्मद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्फाज सुनते ही बढ़िया कांप उठी। इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो हैरान रह गई कि जिस शख्स के बारे में वो इतनी बातें सुन रही थी वो तो अखलाक, मोहब्बत और इंसानियत का पीकर निकला। बढ़िया रोते हुए बोली, अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो यकीनन आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, क्योंकि ऐसा अखलाक आम इंसान का नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नरमी, सब्र और अच्छे अखलाक से इस्लाम की दावत दी, और यही वही अखलाक था जिसने हजारों दिल जीत लिए। दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि गुस्सा, सख्ती और नफरत से नहीं, बल्कि मोहब्बत, सब्र और अच्छे अखलाक से लोगों के दिल जीते जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए थे। अगर हम भी अपनी जिंदगी में अच्छे अखलाक अपना लें तो दुनिया वाकई खूबसूरत बन सकती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।